रूपा और रेखा दोनों सौतेली बहन थी। रूपा दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, वही दूसरी तरफ रेखा थी बहुत ही सुंदर। एक दिन की बात है जब रेखा अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जा रही थी। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है बहन, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? मेरा बहुत शौक है लहंगा पहनने का। तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे लहंगा को छूने? काली कलोटी, रुक, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। रूपा की सौतेली माँ वहां पर आती है और रूपा को बहुत डांटती है। मनहूस लड़की, बदचलन, तूने फिर से मेरी बेटी को तंग किया है। ये बोलकर रूपा की सौतेली माँ कमला उसे थप्पड़ मारती है। असल में रूपा की माँ मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, इस उम्मीद पे कि रूपा को माँ का प्यार मिलेगा। पर उसकी सौतेली माँ कमला घर आने के बाद रूपा के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और उसी से घर का सारा काम करवाती थी। माँ हर बात पे मुझे डांटती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं बेटी, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है। दूसरे दिन रूपा सुबह सुबह उठकर घर साफ कर रही थी। अरे लगता है कोई आया है। रूपा जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटी, मैं एकदम ही ठीक हूँ। मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? रुकिए आप, मैं अभी ले आती हूँ। रूपा रसोई में जाती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में सिर्फ केक था। उस केक को वो बूढ़ी अम्मा को दे देती है। शुक्रिया बेटी, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हो। कभी तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया है। कुछ देर बाद ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी करे बेटी, तुम हमेशा सुखी रहो। अरे रूपा, फ्रिज में केक था, वो कहाँ गया? असल में एक बूढ़ी अम्मा आई थी, वो बहुत ही भूखी थी, इसलिए मैंने उनको दे दिया वो केक। क्या? अरे ओ पनौती, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन भिखारियों को केक खिला रही है तू? मनहूस कहेगी, तुझे बड़ा शौक है ना इन भूखे भिखारियों को खाना खिलाने की। आज तू खुद ही भूखी रहेगी। कमला रूपा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तभी दरवाजे पे कोई बेल बजाता है। लो, अब फिर से कोई नया भिखारी आ गया है। अरे भैया, आप अंदर आइए, बैठिए बैठिए। मैं रूपा के लिए और रेखा के लिए रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रूपा के लिए रिश्ता लाने की क्या जरूरत थी? रूपा के लिए मैंने जो लड़का देखा है वो लड़का दुकान में झाड़ू लगाता है। ठीक है, तो फिर बात आगे बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद रूपा और रेखा को लड़के वाले देखने आते हैं और उन दोनों को ही पसंद कर लेते हैं और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। कमला के घर में एक पड़ोसन आती है। अरे बहन, ये लो लड्डू, मेरे रेखा बेटी की शादी फिक्स हो चुकी है, वो भी एक बड़े बिजनेसमैन के साथ। अरे रूपा तो बड़ी है, क्या उसकी भी शादी तय हो चुकी है? हाँ, एक झाड़ू पोछा लगाने वाले के साथ उसकी शादी तय हुई है। और वैसे भी वो तो काली है, उसे कौन सा राजकुमार मिलेगा? रूपा जब ये सब बात सुनती है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। माँ पापा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं शादी के शॉपिंग के लिए। इस पैसे से मेरा और रूपा का शादी का जोड़ा खरीदना है। हाँ, रूपा को ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सभी एक बड़े से लहंगे के स्टोर में जाते हैं। अरे मैं तो इस दुकान की सबसे महंगा और अच्छा लहंगा खरीदूंगी।
मुझे भी लहंगे का बहुत ही शौक है। अरे तुझे लहंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तू तो है ही काली, लहंगा पहनने से कौन सी तू हीरोइन हो जाएगी। अरे माँ वो देखो, इस शॉप का सबसे महंगा लहंगा, मुझे वो खरीदना है। कमला रेखा को वो लहंगा खरीद के देती है। इसके कारण उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। अरे सारा पैसा तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? अरे भैया जरा वो दिखाना। अरे मैडम, ये लहंगा का सिलाई फटा हुआ है, ये रिजेक्ट वाला पीस है। अरे तो फ्री में दे दो, वैसे भी हमने दुकान से इतना महंगा लहंगा खरीदा है, फ्री में तो कुछ बनता ही है। दुकानदार वो लहंगा दे देता है। ये ले तेरा लहंगा, जहां फटा है सिलाई करके शादी में पहन लेना। कमला उसे फटा लहंगा देती है शादी में पहनने के लिए। इसके कारण उसका मन खराब हो जाता है। ये लहंगा तो पूरी तरह से फटा है, इसे मैं अब कैसे सिलूं? मेरे पास तो कुछ मोतियां है, मैं उसी से ही डिजाइन करके सिल देती हूँ। रूपा लहंगा का फटा अच्छी तरह सिलकर मोतियों से अच्छे से डिजाइन कर देती है। इससे उसका लहंगा बहुत ही सुंदर हो जाता है। अरे रूपा जरा सुन इधर। हाँ माँ अभी आई। रूपा चली जाती है। तभी उसके रूम के पास से रेखा गुजर रही थी। अरे रूपा इतनी देर तक घर में क्या कर रही थी, देखना पड़ेगा। रेखा रूपा के रूम पे जाती है। अरे वाह, इसने तो अपना लहंगा बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। पर ये लहंगा मैं तुझे पहनने नहीं दूंगी रूपा। रेखा रूपा के लहंगे को कांची से काट देती है। कुछ देर बाद रूपा रूम पे आती है। ये क्या, मेरा लहंगा किसने खराब कर दिया? अब मैं इसे कैसे पहनूंगी? वो एकदम ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो एक कुएं के पास चली जाती है। तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही सुंदर परी आती है। अरे तुम कौन हो? क्या तुम एक परी हो? तुम जिस बूढ़ी भिखारी को खाना देते थे, वो बूढ़ी अम्मा मैं हूँ। मैं एक परी हूँ। और देखो, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, इसलिए आज मुझे यहाँ आना पड़ा। ये लो बेटी, ये जादुई लहंगा है। इसे कोई अच्छा कर्मों वाला इंसान पहनता है तो इसे अच्छा ही होता है। अगर कोई इसे बुरा इंसान पहनता है तो उसके साथ बुराई होता है। ये बोलकर चली जाती है। दूसरे दिन रूपा और रेखा की शादी थी। रेखा एकदम ही रेडी हो चुकी थी। रूपा जब वो जादुई लहंगा पहनती है तभी वो जादू से एक बहुत सुंदर लड़की हो जाती है। अरे वाह, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। रूपा सबके सामने आती है। वही रेखा और कमला उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं। अरे रूपा अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई, और उसके पास इतना अच्छा लहंगा कहाँ से आया? रेखा रूपा को पूछती है। तभी रूपा सब बताती है उन दोनों को। क्या ये लहंगा तू मुझे दे सकती है? मुझे और भी सुंदर होना है, तू मेरा लहंगा ले ले। रूपा का दिल एकदम ही साफ था, इसलिए रूपा वो लहंगा रेखा को दे देती है। रेखा जब वो लहंगा पहनती है तभी वो एक काली और बदसूरत औरत में बदल जाती है। अरे ये क्या, मैं तो बदसूरत हो गई। रेखा का दूल्हा उसे देखकर भाग जाता है। वही रूपा की शादी अच्छी तरह से हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।